और ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च ताकत को, जिनके आशीर्वाद से ये जीवन मिला और इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वो सब इष्ट देव और परम शक्ति के आशीर्वाद से है। हर चीज के लिए धन्यवाद करूं, एक एक श्वास के लिए उस परम शक्ति को धन्यवाद करूंगी। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करें और अपनी आंखों के ऊपर तथा अपने मस्तिष्क पर उस ऊर्जा का स्पर्श करें। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा भौतिक शरीर और मेरा सूक्ष्म शरीर दोनों ही ऊर्जावान बन चुके हैं। परम शक्ति की शक्तियां सदैव मुझे मिल रही हैं। इस शुभ भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि दें। ये जल पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। मेरे शरीर में जाकर मेरे शरीर की सारी बीमारियों को, सारे कष्ट को दूर कर देगा। मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इस शुभ भाव के साथ इस जल को ग्रहण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम शक्ति से कैसा महसूस कर रहे हैं? मिलन आया, मनाया, मीटिंग हुई। हाँ, मीटिंग हुई, हुई, मिलन मनाया। तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब वास्तव में ध्यान के समय हम ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान के समय मन कोई और विचारों में नहीं भ्रमित होता है। तो वास्तव में आप एक अपने अंदर अलग सी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ये समय ऐसा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट 24 आवर्स में ये हाफ एन आवर का जो समय है आपका, ये गोल्डन पीरियड ऑफ द डे है। ऐसे समझिए, गोल्डन पीरियड ऑफ द डे। जब इस भाव के साथ आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो महसूस करेंगे कि जो चीज आपको बड़ी से बड़ी, जो खुशी आपको बड़ी से बड़ी चीज नहीं दे सकती है, वो खुशी, वो आनंद, वो संतुष्टता, वो स्नेह, वो प्यार आपको ये जो मेडिटेशन का टाइम है उसमें आपको अनुभव होने लगेगा। आप एक भरपूरता का अनुभव करेंगे। जैसे होता है ना सेल्फ इंटरनल सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन का अनुभव आपको होने लगेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई कॉमन बात नहीं है।
क्योंकि दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी जो वो इंटरनल सैटिस्फैक्शन है ना? जो दिल के किसी न किसी कोने में शिकायत के रूप में या कमी के रूप में लोग अनुभव करते हैं, वो चीज़ हर किसी को फ़ील नहीं हो पाती है, जो हमें इस सहज और सुगम्य ध्यान में अनुभव होने लग जाएगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अनुभव कर भी रहे होंगे इसका। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं ध्यान के प्रति, तो इस चीज़ का अनुभव आप अवश्य करेंगे। और कहते हैं ना कि एक कहावत, एक लाइन है कि जैसे गूंगा जब फल खाता है तो उसकी मिठास का वर्णन नहीं कर पाता है। ऐसा है ना, कोई ऐसी लाइन है। तो वही चीज़ आपके साथ भी होगी। मतलब इतना आपको आनंद मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आप उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। तो ये स्टेज, ये अवस्था धीरे-धीरे आपको महसूस होने लग जाएगी। दूसरी पॉइंट ये है कि जो भी आप प्रतिदिन फ़ील करते हैं, अनुभव करते हैं और क्लास में जो सर बताते हैं या जो मैं बताती हूँ, जो भी चीज़ें आपको इस सेशन में दी जाती हैं, उसको आप पॉइंट वाइज़ अपनी डायरी में लिखना ज़रूर प्रारंभ करें। जिससे कि कभी भी मन में अगर कोई उदासी रहे या मन ना लग रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी किसी बात का प्रभाव है, तो जब आप उस डायरी के पन्नों को पलटेंगे, जब वो ध्यान की बातें आपके सामने आएँगी, तो आपका जो मन है वो हील हो जाएगा। आपका मन जो है वो निराशा से आशा की तरफ एक मतलब एक अलग सी ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। जैसे आप देखिए कि कभी कभी होता है ना कि कभी बहुत ज़्यादा इंसान निराश होता है, तो यही उसको शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है कि आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, है ना? या आप कोई ऐसे कोट्स पढ़िए जो स्पिरिचुअल कोट्स हैं या मोटिवेशनल हैं। तो उसको पढ़ने मात्र से हमारी जो मन की शक्ति जो कहीं न कहीं खो चुकी होती है, उसको सिर्फ़ पढ़ने से, है ना, हमारे अंदर एक आशा की किरण आ जाती है। तो हमारी ये जो यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा है और इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे, है ना? इसलिए पहले से अपने आप को तैयार रखना है। उतार-चढ़ाव आएँगे, कभी-कभी अपना ही मन आपको आपको लगेगा कि मतलब अपने ही मन के द्वारा निराशा आएगी, है ना? कभी-कभी दूसरों की बातों का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, माहौल का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो रास्ता आपने चुना है आध्यात्मिकता की ओर जो आपका कदम बढ़ा है, ये रास्ता इतना आसान होने वाला नहीं है, जितना आसान दिखता है। क्योंकि मन की जो स्थिति है, जो इतने समय से हम करते चले आ रहे हैं, वो बार-बार अपना प्रभाव डालने का प्रयास करेगी और उस समय आपको अपने आप से कैसे हैंडल करना है, वो आपको जब तक नहीं पता होगा, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएँगे और कहीं न कहीं उसके प्रभाव में आ जाएँगे। तो इसलिए अपने आप को मजबूती देने के लिए इस पॉइंट्स को ज़रूर लिख के रखिए, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है? तो और प्रश्न आप लोग ज़रूर पूछा कीजिए, हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि सर हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मतलब ज्ञान चक्षु खोलने के लिए हमारे साथ रहते हैं। और पता नहीं फिर ये मौका आए, ना आए, अभी इतनी आसानी से हम अपनी बात को पूछ सकते हैं। तो प्रतिदिन आप कोशिश किया करिए, कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आप ज़रूर अपनी डायरी में लिख के रखा करिए, जो हम सर से पूछ पाएँ इस सेशन में, ठीक है?
मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि सर अपना मार्गदर्शन दें हम सभी को। ओम शांति। आप कब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है और जितना बारिश तेज हो उतना हमारा ध्यान तीव्र हो जाए। आपने सुना होगा कि जब तानसेन जी अपनी वीणा बजाते थे तो उससे क्या होता था, वो बारिश बारिश भी करवा देते थे, है ना। मतलब संगीत में भी वो ताकत होती है जो प्रकृति को कहीं ना कहीं प्रकृति को हम आदेश दे सकते हैं उसको। इसलिए हमारा मन, हमारे मन की शक्तियां, हमारा ध्यान, सब कुछ जब एक संगीत में हो जाएगा, एक ही धुन में हो जाएगा, तब आपके मन में शांति की बारिश होगी, सुख की बारिश होगी, परमानंद की बारिश होगी। क्योंकि जब मन हमारा एक लयबद्ध हो जाएगा, तो कहते हैं ना कि जब उससे तार जुड़ गए तो उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होने लगती हैं। तो संसार महानाट्यशाला है। कई प्रकार के विचार हम हम सबके मन में सारा दिन आते और जाते रहेंगे। कुछ विचार आपको डराने वाले होते हैं, कुछ विचार आपको खुश करने वाले होते हैं, कुछ विचारों में आप संदेह से भर जाते हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था जो ध्यान के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, जहाँ पर हमारा मन लगभग स्थिरता की ओर बढ़ता है, अर्थात ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बालकनी में खड़े हुए हैं और लोग उधर से गुजर रहे हैं, तो बस हम उनको केवल देखते हैं और अपना ध्यान पुनः अपने आप पर कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जब ध्यान का प्रभाव आप पर बढ़ता जाएगा तो कई प्रकार के विचार जो आपके मन में दिन भर आएंगे, उनके प्रभावों से आप मुक्त हो जाएंगे। उसका कारण है कि आप जब उस एक के प्रभाव में रहेंगे, तब ये व्यर्थ के विचारों के प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान को बढ़ाते जाएं, जीवन में लाते जाएं और जीवन में एक अच्छे प्रयास के द्वारा औरों को भी ध्यान का लाभ पहुंचाएं और जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे बालकनी में जब हम खड़े होते हैं, तो नीचे से कौन आ जा रहा है, उसका जो प्रभाव है, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। हम सिर्फ़ उसको देखते हैं कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। उसी प्रकार से विचार भी हमारे ऐसे ही आते जाएँ और जाते जाएँ। किसी भी नकारात्मक विचार का प्रभाव हमारे ऊपर अपना प्रभाव ना डालने पाए, इस बात का हमें ख़्याल रहे। और ये मज़बूती तभी आएगी जब हम प्रतिदिन ध्यान को अपने आप में आत्मसात करते जाएँगे।
ध्यान का अंतिम चरण ओम की ध्वनि के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, स्वयं को उस परम शक्ति के साथ जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम शांति।